अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुना बलागुल मुबीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सारे हज़रात दुरूद शरीफ पढ़िए सब। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। तमाम तारीफ़ें हम्द और सना अल्लाह तबारक व तआला के लिए। दुरूद व सलाम नबी रहमत आकाए दो आलम रहमत आलम अहमद मुश्तबा जनाबे हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात के लिए हम्द व सलात के बाद शुहदाए करबला रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की याद में आज की इस महफिल मुबारका का इनेकाद है। दुआ फरमाएं अल्लाह करीम हम सब को दीन के हर काम में इखलास की तौफीक अता फरमाए। हर रियाकारी तसन्नो बनावट ज़ाती मुफादात से अल्लाह हमेशा महफूज फरमाए। हमारी कोशिशों को कबूलियत का दर्जा अता फरमाए और दुनिया और आखिरत में अल्लाह हमारी पर्दा पोशी फरमाए। दोस्तों, सबसे पहले तो इस बात को अच्छी तरह अपने जहन में रखें कि ये जो अदब होता है ये इंसान को दायरों में बंद करता है। इंसान इंसानियत में रहता है और बेअदबी उसे हर दायरे से बाहर निकाल देती है। खुद हदीस पाक में फरमाया कि जब तू बेहया हो जाए तो फिर तू आज़ाद है, जो मर्जी कर। दायरों में, हुदूद में, आदाब में, चलने में भी, बोलने में भी, उठने में भी, बात करने में भी कुछ हुदूद का ख्याल ज़रूर होना चाहिए। और बिलखुसूस जो बड़ी हस्तियां हैं, मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम की जो औलाद पाक है, हुजूर के जो सहाबाए किराम हैं अलैहिम रिदवान, इनके बारे में भूले से भी कभी कोई कमज़ोर लफ्ज़ अपनी ज़ुबान पे ना लाएं। पहली तो बात यह है कि इन हस्तियों को डिस्कस नहीं किया जाता, इनका अदब किया जाता है। नहीं समझ आई आपको मेरी बात? इनको डिस्कस नहीं किया जाता, इनका बोलिए हर चीज़ की तहकीक में जाने की ज़रूरत नहीं होती। हमारे यहाँ ये मसला बन गया कि उलमा चले, उलमा को तो एहकाके हक के लिए कई दफ़ा कुछ अबहास करनी पड़ती हैं। अवाम बड़ी बहस करने लग गई और बहुत सारे स्कॉलर अब जहाँ बैठ जाएं 4-5 स्कॉलर मिल जाते हैं और खूब बेहतरीन तकरीर करने वाले और अपने अपने लबो लहजे में और बस लोग बात कर रहे हैं और फिर हर बात की दलील इसकी भी दें उसकी भी दें। भाई मैं कहता हूँ कुछ चीज़ों का सिर्फ अदब होता है, दलील नहीं समझ आ रही अभी भी? लो मैं समझाने लगा हूँ। माँ बाप का अदब करना चाहिए, उनका निकाह नामा नहीं पूछना चाहिए। अब्बा जी बंदा बताएं किसने निकाह पढ़ाया था? पूछा कभी किसी बच्चे ने? उसने कहा हो कि वो आपके पास है कोई खत पत्र, आप ये तो कोई लफ्ज़ भी अदा करेगा तो वो माँ बाप से तौहीन समझेंगे, इसलिए कि ये मकाम अदब है, ये मकाम तहकीक नहीं। मेरी बात की समझ आ रही है आप? चलो एक और बात करता हूँ, शायद फिर ज़्यादा समझ आ जाए।
एक और बात करो, मैं एक और बात करता हूं। बड़ा बेवकूफ बंदा हो, अनपढ़ हो और जल्दी भी हो, उसे जल्दी भी बड़ी है भी अनपढ़ और है भी थोड़ा सा बेवकूफ। जल्दी बड़ी है, दौड़ा आया, दौड़ा। कभी आपने देखा है कि वो बड़ी जल्दी आया हो और मस्जिद में दाखिल होते हुए जूते उतारने भूल गया हो? हाँ ना नहीं कर दे तुझी भाई, वो अनपढ़ भी है, बेवकूफ भी है और जल्दी भी बड़ी है। दौड़ा आया, जल्दी से आया, उसे कोई काम था मस्जिद में बैठे किसी आदमी से और वो स्पीड पे आया और किसी ने कहा हो सियाना बानो जूते ले आया मस्जिद में। ऐसा कभी हुआ है? हालांकि वो अनपढ़ भी है और थोड़ा बेवकूफ भी है, लेकिन फिर भी भूल कर भी जूते मस्जिद में लेके, बोलो तो सही यार, कभी भूल कर भी कोई बंदा मस्जिद में जूते लेके, क्योंकि दिमाग के अंदर ये बात फिट हो गई है कि मस्जिद मकाम अदब है, मस्जिद मकाम, ये फिट हो गई है, ये दिमाग में फिट हो गई, ये निकल सकती, सवाल ही नहीं पैदा होता। छोटा बच्चा जो मुकल्लफ नहीं ना होता शरीयत का, तो वो भी मस्जिद में जूते लेके आ जाए। वैसे बच्चे शरारत करे तो लोग कह देते हैं बच्चा यार, उसे को पता लगता है, लेकिन छोटा बच्चा भी मस्जिद में जूते लेके आए तो जिद जितनी मर्जी करे, ये जिद उसका अब्बा मानने को तैयार है, इसलिए कि दिमाग में बात, ओ यार समझ जाओ ना, और क्या समझाऊं आप भाई, बात दिमाग में बैठ गई है कि ये मकामे अदब है, यहाँ बहस नहीं करनी, यहाँ अदब करना है, यहाँ जिद नहीं माननी, यहाँ अदब करना है, बस समझ लो। अबू बकर सिद्दीक से लेकर मौला अली तक और सैयदा फातिमा से लेकर इमाम हुसैन तक ये सारा मकाम अदब है, और जो मकाम अदब हो वहाँ अदब करना चाहिए, वहाँ किसी और जिद की, किसी बहस की कोई ज़रूरत है। आप अदब करें और खूब अदब करें और जम के अदब करें और पूरे इत्मीनान के साथ अदब करें। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो औलाद है, हुजूर की जो निस्बतें, मेरी तरफ देखेंगे, सरकार की जो निस्बतें हैं उनका अदब करें, इकराम करें और अपने दिल के अंदर ये समझ लें कि कभी भूले से भी, कभी भूले से भी, लो सुनो दलील, हूँ तुसा बोलना नहीं मेरी गल, मैं थोड़ा डाढ़ा भी जी, इशारा करने की भी मैं इजाज़त थोड़ी देता हूँ। नाराज हो गया हो जो, मैं तो टुर जाड़ा उड़े। अल्लाह खुश रखे। आप थोड़ी सुने मेरी बात, मुझे मौका देना, आपने मेरे बात करने को बुलाया, द्रूशी पढ़े बाप से बुलाए, पढ़िए सारे हज़रात।